Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Next day, in the office, Bipin noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? So, बिपिन बाबू थे, वो नेक्स्ट डे से ऑफिस जाने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि रोज़ रोज़ मतलब एवरी डे जो बीतता जा रहा था, जितने दिन आगे जाए थे वो उस आदमी के बारे में उतना ही ज़्यादा सोच रहे थे। और वो सोचने लगे कि अगर वो मेरे बारे में इतना ही जानता है तो वो रांची ट्रिप को लेके इतना गलत कैसे हो सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. So लंच से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करें और उनसे उस ट्रिप के बारे में डिस्कस करें। और उन्होंने सोचा फ़ोन पे बात करना ही बेटर रहेगा ताकि उनके चेहरे पे जो एम्बेरसमेंट है, जो हल्की सी शर्म आती है कि वो अपने ट्रिप के बारे में भूल गए, अगर भूल गए तो वो शो नहीं होगी। 235616. Bipin Babu dialed the number. He dialed the number. Number is 235616. Hello. So he called. Hello. Is that Dinesh? This is Bipin here. उन्होंने पूछा क्या दिनेश जी बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। Well, what's the news? उन्होंने कहा ओह अच्छा क्या बात है? What's the news मतलब क्या नई क्या बात है? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें वो इंसिडेंट याद है जो 1958 में हुआ था। 58 व्हाट इंसिडेंट? उन्होंने कहा 1958 कौन से इंसिडेंट की बात कर रहे हो? वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. उन्होंने पूछा कि 1958 में तुम पूरे साल कलकत्ता में कहाँ थे, पहले तो मुझे ये बताओ. वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. तो उन्होंने कहा कि एक मिनट रुको, 1958 मुझे अपनी डायरी चेक करने दो. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. और एक मिनट तक फिर उसके बाद साइलेंस रहा. बिपिन बाबू की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड थे सुनने के लिए. एंड ही स्टार्ट स्वेटिंग, और उन्हें पसीना आने लगा. हेलो, आवाज़ आई. यस आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. उन्होंने कहा हाँ मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था. वेयर? उन्होंने पूछा कहाँ? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर to a nephew's wedding, and then but you had know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what's all the saluting about? उन्होंने कहा कि एक पहली बार तो मैं फरवरी में बाहर गया था कृष्णा नगर अपने नेफ्यू कौन होता है? मतलब बहन का बेटा या बहन या भाई का बच्चे को कहते हैं नेफ्यू. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग में गया था और उसके बाद हम ट्रिप पे गए थे. उन्होंने कहा तुम भी तो वहीं थे, तो इतना ही है और तुम इस बारे में इतना सैल्यूटिंग मतलब यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग, इतना पूछताछ क्यों कर रहे हो इस बारे में? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स. उन्होंने कहा नहीं बस ऐसे ही मुझे जानना था. उन्होंने कहा थैंक्स. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड. बिपिन बाबू ने जो रिसीवर होता है फ़ोन उनसे रख दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गए. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. उनको ऐसा लग रहा था उनका सर स्विमिंग मतलब बह रहा है, मतलब उनका दिमाग एकदम से ख़राब हो गया था. अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया. देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे पर उन्होंने खाया नहीं. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. उनकी भूख मर गई है सुन के. आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carry on sitting on his desk and working. लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि मैं अब यहाँ नहीं बैठ सकता और काम नहीं कर सकता. मतलब उनका मन भर गया था, परेशान हो गए थे.
दिस हैड नेवर हैपन इन 25 ईयर ही हैड बीन विद द फर्म। ऐसा उनके साथ 25 साल के सर्विस में कभी नहीं हुआ। 25 साल से वर्क कर रहे थे, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका काम करने का मन ना हो। ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग टायरलेस कंसिस्टेंस वर्कर। उनकी एक रेपुटेशन थी, उनका एक नाम था कि वो हमेशा टायरलेस मतलब कभी थकते नहीं थे, और कंसिस्टेंस मतलब केयरफुल एंड करेक्ट मतलब जो अपना काम बहुत ध्यान से और सही से करता है। बट टुडे हिज हेड वॉज इन वर्ल। पर आज उनका दिमाग चकरा गया था। वर्ल मतलब चक्कर खाना। बैक होम इन 2:30। वो 2:30 को वापस घर आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन हिज बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट टुगेदर। वो बेड पे लेट गए और उन्होंने अपनी विट टुगेदर मतलब अपने दिमाग को ठिकाने पे लाने की कोशिश की। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in his head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. उन्हें पता था कि कभी कभार लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है किसी बड़े एक्सीडेंट की वजह से, पर उन्हें आज तक उन्हें कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा था कि कोई आदमी एक पर्टिकुलर बस इंसिडेंट भूल जाए। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और वो भी काफ़ी रिसेंट मतलब ज़्यादा पुरानी बात भी ना हो। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। और वहाँ पे जाना और उस चीज़ के बारे में ना याद होना ये काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा था उन्हें। एट 7:30 Bipin Babu servant came and announced, चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो 7:30 को उनका सर्वेंट आया बिपिन बाबू के और उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू सर हैं और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम इन फॉर चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आए हैं। जो चुन्नी लाल उनका पूरा नाम था, वो उनके साथ स्कूल से ही थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो अभी चुन्नी लाल की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वो उसको लेके हमेशा उनसे मिलने आते थे। किनसे? बिपिन बाबू से। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। बिपिन बाबू ने उन्हें कहा था कि वो उनको इस बात में कोई हेल्प नहीं कर सकते थे और वो ये जानते थे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। पर जो चुन्नी है फिर भी वो बार बार आते रहते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड एंड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने कहा कि उन्हें जाके बोल दो कि वो मैं उनसे नहीं मिल सकता, आज ही नहीं बल्कि कई हफ्तों तक नहीं मिल सकता। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. पर जैसे ही सर्वेंट जो उनका नौकर था वो रूम के बाहर कदम रखा, बिपिन बाबू के दिमाग में आया कि चुन्नी को इस बारे में याद होगा। किसके बारे में? 58 की रांची ट्रिप के बारे में याद होगा और उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू hurled down the stair and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully. बिपिन बाबू फटाफट नीचे पहुँचे सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग रूम में। लिविंग रूम जहाँ पे हमें मेहमानों को बिठाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी जाने ही वाले थे, बट बिपिन बाबू को देख के वो पलटा काफ़ी होपफुली, काफ़ी उम्मीद से। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट दी बुश। बिपिन बाबू ने मतलब बात घुमा के नहीं बोली, उन्होंने सीधा ही उस बात टॉपिक को पूछ लिया, सीधी सीधी बात की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैंने कहा सुनो चुन्नी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यू हैड ए गुड मेमोरी एंड यू हैड बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा कि तुम्हारी याददाश्त काफ़ी अच्छी है और तुम मुझसे काफ़ी टाइम से तुम मुझे मिलने आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। उन्होंने कहा कि चलो अपना दिमाग लगाओ, मतलब थोड़ा पीछे लेके जाओ और याद करो कि मैं क्या कभी 1958 में रांची गया था। चुन्नी ने कहा 58। उन्होंने कहा 58 क्वेश्चन मार्क, इट मस्ट हैव बिन 58 और वॉज इट 59। उन्होंने कहा कि वो 58 था या 59 था, उन्हें डाउट था।
यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। उन्होंने कहा कि तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था, मतलब उन्हें ये डाउट था कि 58 में गए थे या 59 में, बट बिपिन बाबू पूछने लगे कि तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी काफ़ी अमेज मतलब काफ़ी हैरान हो गए और उन्हें थोड़ी चिंता भी होने लगी। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। उन्होंने कहा कि तुम्हें शक है कि तुम कभी गए भी थे। डिड आई गो। उन्होंने पूछा क्या मैं सच्ची गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली। क्या तुम्हें सच में याद है, साफ साफ याद है। चुन्नी सैट ऑन नो सोफा फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुन्नी सोफ़ा पे बैठ गई और उन्होंने बिपिन की तरफ काफ़ी ध्यान से घूरते हुए कहा, बिपिन यू हैव टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। उन्होंने कहा कि बिपिन तुमने शायद ड्रग्स ले रखी है या कुछ ले रखा है। एज़ फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है कि इस चीज़ के बारे में तुम कभी गलत नहीं होते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। उन्होंने कहा कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती पर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट रांची ट्रिप। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडिबल स्टेयर। बिपिन बाबू ने अपना मुंह फेर लिया चुन्नी की नज़रों से। वो डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज आज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने उनसे पूछा क्या तुम्हें याद है कि मेरा आखिरी जॉब क्या था, मैं आखिरी जगह कहाँ काम करता था। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ट्रैवल एजेंसी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना याद है और तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की बुकिंग की थी रांची के लिए। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ। और मैं तुम्हें सी ऑफ करने भी आया था रेलवे स्टेशन। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। और मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बोल के उसे सही करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। क्या तुम ये सब भूल गए। वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, तुम ठीक नहीं दिख रहे, तुम्हें पता है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने साई किया, मतलब वो धीमी से सांस छोड़ते ना कि एग्री करते हुए हाँ। एंड शुक हिज हेड, और उन्हें अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ कुछ दिनों से। दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही रीज़न है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा कि मुझे स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, मतलब किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेट्स इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। बिपिन बाबू की कंडीशन देख के, ऐसी हालत देख के चुन्नीलाल भी काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने अपने जॉब के बारे में बात किए बिना ही वो वहाँ से चले गए। आई होप you have understand this much of chapter. So read it again and we will continue our chapter in the next session. Thank you and have a nice day.